जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहे किसी भी आयु यानी एज ग्रुप का हो और चाहे भारत के किसी भी राज्य का हो, आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में बार बार समस्या आ रही थी, आवेदन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था या पोर्टल पर आवेदन नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र किसी भी एज ग्रुप और किसी भी स्टेट का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, देन सर्च बार में आना है और सर्च करना है dc.crsorgi.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये इंडिया का ऑफिशियल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जिस भी स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट की जो सर्विस है यहाँ पर दी गई है, वो सभी स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको कॉर्नर में आना है, यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करके यहाँ पर जो कैप्चा है इसको सॉल्व करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर विजिट किए हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट साइन अप करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने जनरल पब्लिक साइन अप के लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी होती है, जैसे कि आप अपने नाम से यहाँ पर अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अपना नाम दर्ज करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, आपकी जन्म तिथि क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आपका जो साइन अप अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद अब वापस आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आना है और जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने अकाउंट साइन अप करते समय दिया होगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और जो कैप्चा दिया है इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही वेरिफिकेशन कोड इसी मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे दर्ज करना है, यानी जो भी ओटीपी आया है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बर्थ डेथ एंड स्टिल बर्थ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर होम बर्थ डेथ और एडॉप्शन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको बर्थ वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट रजिस्टर, फॉरन बर्थ, रिपोर्ट बर्थ, सर्च बर्थ रजिस्टर्ड, स्टिल बर्थ एंड सर्च स्टिल बर्थ रजिस्टर, इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिपोर्ट बर्थ का जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन यानी सामान्य सूचना है, जिसमें आपकी प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पर पूछी जा रही है तो आपको इंग्लिश ही रहने देनी है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की तिथि ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिलअप रहती है। अब यहाँ पर आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यानी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है कंफर्म करने के लिए। अगर यहाँ पर आपको जन्म का समय पता है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है बच्चे का। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आधार ईआईडी यानी आधार नंबर है बच्चे का तो आपको दर्ज करना है, नहीं तो छोड़ देना। स्टार्टिंग में किसी भी बच्चे के पास आधार नहीं होगा तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक करें। अब अगर आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई ही कर रहे हैं तो बच्चे का नाम जरूर होगा, तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम बच्चे का दर्ज करना है, अगर कोई मध्य नेम है यानी मिडिल नेम है तो दर्ज करेंगे। लास्ट नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, अगर सिंगल नेम है तो आपको फर्स्ट नेम में ही नाम दर्ज करना है। बच्चे की नाम की पुष्टि करने के लिए दोबारा से ही बच्चे का नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर फादर्स इन्फॉर्मेशन यानी पिता की जो सूचना है वो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर फादर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर आपको देना होगा। ईमेल आईडी अगर नहीं भी होगी तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद मदर्स इन्फॉर्मेशन यानी जो माता की सूचना है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिंगल नेम होगा तो आपको फर्स्ट नेम में ही दर्ज कर। अब मोबाइल नंबर अगर है अलग अगर माता जी के पास तो वो आप दर्ज करेंगे, नहीं तो जो पिताजी वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर आप इसमें भी दे सकते हैं। इसी तरह से ईमेल आईडी और आधार नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था। जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उसके माता पिता भारत के अंदर ही रह रहे थे या भारत के बाहर थे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है उस स्टेट को। तो यहाँ पर आप अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने विलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ग्राम का जो नाम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो पिन कोड है वो दर्ज करना होगा। पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग नेम या कुछ भी यहाँ पर है तो आप दर्ज करेंगे, आपको मकान नंबर पता है तो दर्ज करेंगे, नीचे आपको हिंदी में भी दर्ज करना है। इसके बाद आपको गली मोहल्ला का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे तो परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट यानी माता पिता का जो स्थायी पता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। अब यहाँ पर दिया गया है क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। अगर बच्चे के जन्म के समय जो आपने पता दिया है वही पता माता पिता का स्थायी पता है तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हाँ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी पता आपने ऊपर दर्ज किया होगा वो ऑटोमेटिक नीचे फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म का स्थान क्या है, तो बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है, घर पर हुआ है या अन्य स्थान पर हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल से ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन अगर आपका घर पे हुआ है तो आपको हाउस वाले ऑप्शन पर यानी घर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब पूछा जा रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है, तो आपको इस पर टिक कर देना है और ऑटोमेटिक जो ऊपर पता फिल था वही पता यहाँ पर भी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो यूनिट है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है जिससे आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं वो सेव हो जाएं। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लीगल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। अब आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है, अब आपको सेकंड स्टेप को फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्राम या शहर का नाम जहां माता पिता का निवास हो यानी माता जहां सामान्यतः रहती है, क्योंकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, घर का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है अगर आपको वही कॉपी करना है तो आपको इस पर टिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक जो पता आपने पहले फिल किया होगा वही ऑटोमेटिक यहाँ पे दर्ज हो जाता है। अब फादर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर पिता का धर्म क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फादर लेवल ऑफ एजुकेशन यानी पिता ने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है यानी पिताजी का व्यवसाय क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम इन्फॉर्मेशन आपको मदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में भी देनी है, माता का धर्म क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, उनकी एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनका जो व्यवसाय है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अब नीचे की तरफ आएंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर पूछा गया है कि विवाह के समय माता की आयु वर्षों में क्या थी, यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें, तो यहाँ पर आपको आयु दर्ज कर देनी है। इसके बाद इस संतान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में आपको दर्ज करनी है यानी जो बच्चे का जन्म हुआ है तब जो माँ थी उसकी आयु क्या थी। इसके बाद पूछा जा रहा है माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, यानी इस बच्चे को लगाकर जो भी जीवित संतानें हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, डॉक्टर या नर्स या प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा, परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा या रिश्तेदार अथवा अन्य द्वारा। तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा या परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रसव प्रक्रिया को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा नॉर्मल यानी स्वाभाविक, एक ही ऑप्शन दिखेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जन्म के समय बच्चे का वजन क्या था वो आपको अकॉर्डिंग किलो में आपको दर्ज कर लेना है, यानी जो भी केजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे का जो वजन है वो दर्ज करना है। इसके बाद गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में क्या है वो यहाँ पे आपको वीक्स में दर्ज करनी है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसमें आपको जो भी टाइप दिया गया है डॉक्यूमेंट का जेपीजी, पीएनजी एंड पीडीएफ में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 8 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से दर्ज करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर बच्चे का 21 दिन से पहले ही, जन्म के बाद 21 दिन से पहले ही अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट से काम चल जाता है। अगर आपके बच्चे का जो जन्म है यानी जो भी एज है वो 1 साल से अधिक है, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग अपलोड करने होंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट के
द्वारा प्रमाणित जो एफिडेविट है उसको भी अपलोड करना होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की आयु 1 साल से कम है या 1 महीने से कम है तो यहाँ पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राउज एंड अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बच्चे के जन्म के समय कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मिला है या कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास आंगनबाड़ी के माध्यम से कोई टीका कार्ड जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसको आपको यहाँ से अदर के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से और भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार फिर से आपको सेव बाय ड्राफ्ट कर लेना है, जिससे ये भी डिटेल्स आपकी सेव हो जाए, और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि सेकंड स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी होंगी उनकी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। प्रीव्यू में आपको अच्छे से बच्चे की सूचना है, माता पिता की सूचना है, जो भी एड्रेस है वो आपको एक बार वेरीफाई करना है, चेक कर लेना है। अगर सभी डिटेल्स ओके हैं तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ स्टेप में आपको माता पिता की जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। उसको भी आपको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए होंगे वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑप्शन प्रमाण पत्र वैकल्पिक, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी या बोथ, तो आपको बोथ वाले ऑप्शन पर ही रहने देना है। कंसेंट के ऑप्शन पर आपको टिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको पेमेंट रिक्वेस्ट पेज पर यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आपको कुछ पेमेंट करना होता है। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट है हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट दिया जाएगा वो आपको पे करना होगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आपको पेमेंट करने के लिए वो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। शो क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो क्यूआर कोड है वो देखने को मिल चुका है। आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन की सहायता से यहाँ पर इस पेमेंट को पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप वापस होम पेज पर आ जाएंगे और यहीं पर आपका सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन जो है, जो भी आपने एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट किए होंगे वो देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने सभी सही डॉक्यूमेंट दिए होंगे और आपने कोई भी यहाँ पर फॉर्म भरने में मिस्टेक नहीं की है तो अब यहाँ पर आपको 14 दिन से लेकर 1 महीने तक आपको वेट करना है। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्शन के नीचे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो इस तरह से आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आप देखेंगे डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहीं से आप बहुत ही आसानी से अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। हर स्टेट का पेमेंट अलग हो सकता है बट प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एज ग्रुप का बर्थ सर्टिफिकेट इस ऑफिशियल पोर्टल से बना सकते हैं। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का ये ऑफिशियल पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं सभी स्टेट लगभग इस पर अवेलेबल हैं और सभी का यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।